और दोनों हम्म, दोनों युध- युधिष्ठिर महाराज और सॉरी धृतराष्ट्र और गांधारी इस प्रकार हम्म, जंगलों में पति के साथ जाते हैं और दावाग्नि में जल मरते हैं। और युधिष्ठिर महाराज और उनके चाचा विदुर जी आदि उनके अंत्येष्टि करते हैं। तो इस प्रकार वर्णन है गांधारी के बारे में। हम्म, पृथा ये महाराज सुरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था। तो अभी कुंती जी के बारे में, पहले गांधारी के बारे में चर्चा चली। गांधारी कौन थे ना, कांधार नरेश सुबल की पुत्री थे। अभी चर्चा चली पृथानी कुंती, कुंती महारानी। तो कुंती महारानी कौन है ना, महाराज सुरसेन की पुत्री तथा कृष्ण भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने इनको गोद ले लिया था और फिर कुंती भोज के नाम से उनके नाम कुंती पड़ी, कुंती कहलाई। और कुंती महारानी, कुंती जब कुंती भोज की पुत्री रूप में लालन पालन हो रही थी, एक बार कुंती भोज के दरबार में पहुंचे दुर्वासा मुनि। तो कुंती यानी पृथा दुर्वासा मुनि की सेवा की और सेवा से दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर दी। तो दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर एक मंत्र दिया जिससे वे मनवांछित देवताओं को आह्वान कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकता बस तुरंत ही सूर्यदेव को आह्वान किया। कौन, कुंती, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु ऐसे करने से उनको इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि उनकी कौमार्य भंग नहीं होगी, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वो गर्भवती हो गई, कौन ना, कुंती, सूर्यदेव से, और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वो पुनः कुमारी कन्या के रूप में परिणत हो गई। लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण को परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में वर्ण किए। बाद में पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपनी पत्नी को ऐसा नहीं करने दिया। आप जानते किस प्रकार पांडु भी दुर्बल थे और उनका भी, उनकी भी, वो भी अंतिम देहावसान होता है उनका। और माद्री जो है वो सती नारी के रूप में शरीर छोड़ते हैं उनके साथ, पांडु जी के साथ। हाँ। तो फिर कुंती महारानी दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से अलग अलग देवताओं का आमंत्रण करके पुत्र प्राप्ति करते हैं। जैसे स्वर्ग राजा इंद्र को आह्वान करके अर्जुन को प्राप्त करते हैं, वायुदेव को आह्वान करके इस भीम भीम पुत्र को प्राप्त किए, धर्मराज को आह्वान करके युधिष्ठिर महाराज को पुत्र रूप में प्राप्त किए, अश्विनी कुमार। तो नकुल और सहदेव का जन्म माद्री के गर्भ से हुआ था। इस प्रकार कुंती महारानी के बारे में संक्षिप्त वर्णन है। और कुंती महारानी किस प्रकार अनेक कष्ट सही, पुत्र लोग जब वनवास करने गए कुंती महारानी के साथ में गई। हम्म, ओह, ओह। लेकिन कुंती महारानी अपने जो बड़े पुत्र सूर्यदेव से प्राप्त कर्णों को कभी नहीं भूल पाई। और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में जब कर्ण की वीर गति प्राप्त के कर्ण अंतिम मृत्यु हो जाती है, कुंती महारानी जोर से विलाप करती है। और ये स्वीकार करती है कि विवाह से पहले, पांडु से विवाह करने से पहले कर्ण जन्म हो चुके थे। हम्म, तो ये कुंती महारानी के बारे में छोटा सा विवरण है। आगे द्रौपदी के बारे में वर्णन है, जाज्ञसेनी। हाँ। तो द्रौपदी कौन है ना, द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री है।
और इनको इंद्र के पत्नी सची देवी के अवतार, अंशावतार मानी जाती है। हम्म। तो महाराज द्रुपद एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न किए, और यज्ञ की आहुति के दौरान एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम है धृष्टद्युम्न। दूसरा आहुति से द्रौपदी जन्म हुआ, वो यज्ञ से उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा याज्ञसेनी। इसलिए धृष्टद्युम्न की बहन के रूप में और पांचाली के नाम से द्रौपदी प्रसिद्ध हुई। और 5 पांडवों ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया। और एक एक पति से एक एक पुत्र प्राप्त हुए। तो यहाँ वर्णन की जा रही है कि हर पांडव से कैसे पुत्र प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर महाराज से जो पुत्र प्राप्त हुए उनके नाम है पृथ्वीवीर, भीमसेन से सुतसोमा, अर्जुन से सुतकीर्ति, नकुल से शतानीक, सहदेव से सुतकर्मा। तो इस प्रकार हर पति से द्रौपदी जी के एक एक पुत्र प्राप्त हुए। और वो द्रौपदी जी अपने सास यानी कुंती महारानी जैसा ही सुंदर थे। तो जन्म के समय उनको एक आकाशवाणी हुई थी, इनके नाम पांचाली, द्रौपदी के नाम क्या होगा? कृष्णा होगा, कृष्णा। और शंकर जी यानी भगवान शिव जी के आशीर्वाद से उनको योग्य 5 पति मिले। तो जैसे आप जानते हैं द्रुपद राजा स्वयंवर रचाए थे, भारतवर्ष के सारे राजकुमारों को आमंत्रण किए थे। लेकिन कोई जो है उस मत्स्य के नेत्र को भेदन नहीं कर पाता था। और पंच पांडव उस समय वनवास थे, और इस प्रकार अर्जुन जो गांडीवधारी है वो इस प्रकार मत्स्य के नेत्रों के अंदर बाण भेदन करते हैं और द्रौपदी को प्राप्त करते हैं। बाद में जब पांडव लोग शकुनी के साथ पासा क्रीड़ा कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, सारे चीज हारने के बाद फिर द्रौपदी को दांव पर लगा, उनको भी हार गए। और किस प्रकार दुर्योधन के कहने पर दुशासन उनको ऋतुस्रा जो रजस्वला अवस्था में लेकर आते हैं राजसभा में, और द्रौपदी बहुत करुणा भाव से पुकारती है भगवान को, तो भगवान कोटि वस्त्र प्रदान करते हैं और द्रौपदी को लाज बचाते हैं। हम्म, हम्म। तो किस प्रकार अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्र का मृत्यु बध करता है और द्रौपदी जी शोकाकुल हो जाते हैं। तो इस प्रकार विस्तार से वर्णन है द्रौपदी, पांचाली, यज्ञसेनी के बारे में। अगला श्लोक। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक, तो अभी क्या चर्चा चल रही है? विदुर जी अनेक दिन के बाद वो वापस हस्तिनापुर आए हैं, और हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जो लोग बचे हुए हैं वो विदुर जी के आमंत्रण स्वागत करते हैं। तो कैसे स्वागत करते हैं ये बता रहा है। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए। किनके निकट? विदुर जी के निकट। मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। अगला श्लोक। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रोदन करने लगे। जैसे विदुर जी को देखते हैं सब लोग रोदन करते हैं, रोदन करते हैं। तथा तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। अगला श्लोक। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेते पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो राजा युधिष्ठिर स्वागत संवर्धना करते किनका? विदुर जी का। विशेष स्थान देते हैं। विदुर जी कितने स्नेह करते थे जब छोटे बालक थे पांडवगण,
कई कई बड़े बड़े षड्यंत्र से उनको बचाते हैं, कौरवों के षड्यंत्र से विदुर जी। तो विदुर जी सबको प्रेम करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, धर्म की सलाह देते हैं, विदुर नीति से वर्णन है। तो युधिष्ठिर किस प्रकार विदुर जी के स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, इन श्लोकों में वर्णन है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबको समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की थी? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंख के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो किस प्रकार कौरव लोग जहर मिलाते थे और पांडवों को मारना चाहते थे, किस प्रकार लाक्षागृह में आग लगाने के प्रयास किए थे, और विदुर जी के अच्छी सलाह से, दिशा निर्देशन से पांडवगण बच पाए थे। यही बात आभार व्यक्त करते हुए युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोलते हैं। तो हमारे जीवन में कई लोग कितने प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, सम्मिलित रहते हैं, हम उनको भूलना नहीं चाहिए, उनके प्रति आभार रहना चाहिए। मेनी पीपल प्ले ए की रोल इन आवर लाइफ and we should not forget all the what people contributing in our life. We should feel grateful towards them. सदा हमें उनके प्रति करुणा रखना चाहिए, कृतज्ञता रखना चाहिए। तो यही युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं विदुर जी को कि हे चाचा, आप हमेशा हमारे जीवन में याद रहेंगे, क्योंकि आप किस प्रकार हमारी माता तथा सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान और अग्निदाह से बचाया। तो आप जानते हैं किस प्रकार बड़ी कम उम्र में पांडु जी की मृत्यु हो जाती है, और छोटे छोटे बच्चे हैं ये पांडवगण, भीम, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन आदि, और कुंती महारानी को कितने संघर्ष करना पड़ा इनको लालन पालन कर छोटे आयु में। तो विशेष रूप से भीष्मदेव जी और विदुर जी के सलाह पर इन लोग की संरक्षण दी जाती थी, उनकी लाल परवरिश की जाती थी दिशाओं में। तो जो भी दुर्योधन और प्रतिपक्ष के लोग अलग प्रकार के षड्यंत्र करते थे पांडवों को मुश्किलात में डालने के लिए, लेकिन विदुर जी हमेशा सुरक्षा प्रदान करते थे धर्म की राह पर चलते हुए। आगे बताते हैं, कौन बोल रहे हैं ना, युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोल रहे हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? अभी प्रश्न कर रहे हैं कि हम अनेक दिन आपसे वियोग में थे, ये चाचा जी आप बताइए, पृथ्वी के पर विचरण करते हुए आप तो हस्तिनापुर राज्य छोड़ के चले गए, कैसे कैसे पृथ्वी पर विचरण किए और अपनी जीविका कैसे चलाई, क्या करते थे, कौन सी नौकरी करते थे, कैसे पैसा आता था, पेट पालन कैसे करते थे, कैसे अपनी जीविका निर्वाह करते थे, आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थान पर सेवा की, कहाँ कहाँ गए थे बताइए। तो नाउ ही इज इंक्वायरिंग फ्रॉम विदुर जी। तो विदुर जी को दुर्योधन शुद्रानी शुद्र पुत्र शुद्रानी पुत्र कहकर अपमान किए थे। अगले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज विदुर जी के गुणगान करते, बहुत सुंदर श्लोक है, 1, 13, 10। भगत भिदा भागवत तीर्थभूत स्वयं विभु तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता। ये श्लोक बड़ी सुंदर श्लोक है, इसको याद रखना चाहिए। हाउ युधिष्ठिर महाराज इज ग्लोरीफाइंग विदुर जी। क्या कहते हैं, हे प्रभु, हाँ, युधिष्ठिर महाराज संबोधित करे विदुर जी को, हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। बट द पोजिशन ऑफ ए डिवोटी एग्जैक्टली लाइक लॉर्ड, लाइक भगवान जहां रहते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है, जिस स्थान में भक्त रहते हैं वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। हाँ, तो ये भक्ति की महिमा है, भक्त भक्ति भगवान, जहाँ पर भगवान है वहां भक्त है, वहां भक्ति है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज गुणगान कर रहे हैं जिनके ना विदुर जी के, और संबोधित कर कह रहे हैं
कि हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान है। ये होली पर्सनैलिटी ऑल्सो मेक ए प्लेस होली, पवित्र बना देते हैं। क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतः आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थान के रूप में परिणत कर देते हैं। तो सच ए प्योर डिवोटी लाइक विदुर जी, बिकॉज इज कैरिंग कॉन्स्टेंट इन द हार्ट द लॉर्ड, दैट्स ही मेक्स द प्लेस द मोस्ट प्योरेस्ट, दैट मेक्स द प्लेस ए तीर्थ लाइक। तो कोई स्थान तीर्थ कैसे बनता है? भगवान के दिव्य लीला के कारण या ऐसे महान भक्तों की उपस्थिति के कारण एक प्लेस टर्न आज तीर्थ, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभिता। क्योंकि आपके जैसे पर्सनालिटी निरंतर भगवान को हृदय में धारण करते हैं, इसलिए वो स्थान क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। ओह ओह ओह। आगे कहते हैं, हे चाचा, आप द्वारका भी गए थे क्या? उस पवित्र स्थान में जदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुने होंगे। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रहे ना? तो युधिष्ठिर महाराज और प्रश्न करते हैं, क्या आप द्वारका भी गए थे? और द्वारका जैसे पवित्र स्थान में यदुवंशी लोग कैसे हैं? हमारे मित्र जो हैं, जो शुभचिंतक है, वो कैसे हैं? ये प्रश्न भी करते हैं विदुर जी को युधिष्ठिर महाराज। और किस प्रकार ये यदुवंशी लोग भगवान की सेवा में निरंतर तत्पर रहे होंगे? आप अवश्य ही उनसे मिले होंगे, कृपया उन विषय में हमें सुनाइए। और वो सब यदुवंशी लोग कैसे अपने अपने घरों में सुखद पूर्वक रह रहे थे? हाँ, हाँ। तो प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोकों में एक महत्वपूर्ण शब्द है, उसका नाम, जिसका शब्द है कृष्ण देवता। इसका अर्थ है जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, कहते कृष्ण देवता। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सबके सब विदुर के समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो चाहे जादव हो, हाँ, चाहे पांडव हो, वो निरंतर भगवान के विचारों में मग्न रहते। इसलिए भले ही विदुर जी गृह त्याग किए, लेकिन पूर्णतया भगवान की सेवा में लगे थे। चाहे पांडव हो, यादव भी हो, भगवान के विचारों में निरंतर डूबे रहते। तो शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, वास्तविक गुणों तथा कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप में मग्न रहता है। अगला श्लोक में कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमश सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। तो जो जो प्रश्न युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं विदुर जी को, विदुर जी हर एक का सवाल दे रहे हैं। किनको? ना पांडवों को, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज को। तो सारे प्रश्न के उत्तर दिए, लेकिन यदुवंशियों का नाश हो चुका है, ये बात को उन्होंने नहीं रखा पांडवों के समक्ष। अगले श्लोक, दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। विदुर जी कभी भी पांडवों को दुखी नहीं दे सकते। अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना के प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती है। तो इतने प्रेम करते थे पांडवों को। और जब वो लोग पूछे, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज पूछे कि यदुवंशी लोग कैसे हैं, लेकिन यदुवंशी तब तक जा चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। और इस बात को विदुर जी पांडव के समक्ष, युधिष्ठिर महाराज के समक्ष कह नहीं रहे हैं, कि जानते हैं ये लोग टूट जाएंगे बात को सुनते ही। यह अत्यंत असह्य घटना है, इसलिए उन्होंने बोला नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य को कष्ट हो।
विपदा शब्दे प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए उसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। तो इसलिए पांडवों के प्रति विदुर जी जानबूझकर इसे व्यवहार करते हैं, बताते नहीं कि यदुवंश का नाश हो चुका है। आगे बताते हैं, इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। सो विदुर स्टार्टेड स्टेइंग देयर। इसे विदुर जी को कोई लगाव नहीं था हस्तिनापुर आकर कुछ मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं। वो इसलिए आए थे कि वो धृतराष्ट्र बड़े भाई के प्रति करुणा रखते थे, उसके कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो जैसे विदुर जी प्रवेश करते हैं, सभी जो लोग हैं बड़े सम्मान पूर्वक उनके आदर करते हैं, आतिथ्य करते हैं। तो विदुर जी इस प्रकार कुछ समय के लिए वही हस्तिनापुर में रहने लगते हैं, लेकिन उनके एक ही मिशन होता है, किस प्रकार बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करना। धृतराष्ट्र की जो मनोदशा है वो ठीक नहीं है, वो कैसे फंसा हुआ है इस संसार में, उनको उपदेश देने के लिए, उनको इस संसार के दलदल से निकालने के लिए मुख्य रूप से विदुर जी आए हैं, इसलिए वो यहीं पर समय बिता रहे हैं। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र के शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वाला को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यामा कार्य करते रहे। देखिए, यमराज एक पदवी है, क्योंकि यमराज स्वयं विदुर जी के रूप में आए हुए हैं, तो इसने यमराज की पद खाली पड़ा है। हाँ, जो पूर्वजों की देवता हैं अर्यामा, अर्यामा यमराज की पद संभालते रहे। आगे कहते हैं, अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा के आगे चलाने के लिए सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो युधिष्ठिर महाराज और पांडव जो अनेक दिन से राज्य सुख से वंचित थे, और अभी वो आपस अपने राज्य को वापस प्राप्त करते हैं, पौत्र का जन्म होता है, और परिवार की प्रशस्त परंपरा आगे चलने के सक्षम था। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े शांतिपूर्वक शासन चलाए अपने छोटे भाइयों के सहयोग से, जो बहुत कुशल थे, ऐश्वर्य में संपन्न थे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज शासन चलाने लगे। आगे कहते हैं, एवं गृहेषु सत्तानां प्रमत्तानां ददीहया अत्यक्रामद विज्ञात काल परम दुष्कर। कहते हैं, इस दुष्कर सनातन काल अनजाने में ही सब दबोच लेता है, कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। समय आने पर ये जो काल है सबको दबोच लेगा, किसी को नहीं छोड़ता। तो प्रभुपाद सुंदर बात कह रहे हैं, ये पहले स्कंद 13वें अध्याय के 17वें नंबर श्लोक है। लोगों की कैसी भावना है, प्रभुपाद कहते हैं, मैं अभी सुखी हूँ, अब सब ठीक ठीक चल रहा है, मेरे पास प्रचुर धन है बैंक बैलेंस, अब तो अपने लड़कों को काफी जागीर भी दे रखता हूँ, मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु मेरे पास हाथ फैलाने आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ, इन भिखारियों को भीख देता हूँ। तो संसारी लोग ऐसे सोचता है। ये कुछ विचार तो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मन में उमड़ता रहता है, जो शाश्वत काल से प्रति अंधे रहते हैं। तो संसारिक सत्य लोग जो सत्य को नहीं जानते, इस प्रकार बात रखते हैं। आगे बताते हैं, महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल जाइए।
ये जो सनातन काल सबको दबोच देता है, आपको भी नहीं छोड़ेगा, ग्रसित कर देगा। आप जल्दी मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र जी, ये छोड़ के चले जाओ, राज्य छोड़ो, जल्दी बाहर निकलियो, विलंब मत करियो। हम्म, कि किस प्रकार भय आपको वशीभूत करके रखा है। तो संसारी व्यक्ति जब तक संसार के चक्र में पड़ा रहेगा, संसारी वस्तु से आसक्त रहेगा, हम्म, वो वशीभूत होकर रहेगा, आकर्षण में फंसा रहेगा। तो इसलिए विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र जी को डांटते हैं, कि आप कहाँ फंसे हुए हो, निकलो यहां से, जल्दी निकलो। हम्म, सौ भगवान काल सर्व समागत। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। तो संसार की स्थिति बड़ा भयावह है, कोई निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुष में भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके पास काल रूप में आऊंगा, आपका जो कुछ है सब कुछ कर लूंगा। तो क्रूर काल किस प्रकार संसार के जीवात्मा पर प्रभाव डालता है। आगे कहते हैं, जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं तथा धन सम्मान संतान भूमि घर को कुछ कहना ही नहीं। तो व्यक्ति काल के समक्ष सब कुछ अपना न्यौछावर करना पड़ता है। काल आता है, कुछ भी प्राण लेकर चला जाता है, कुछ व्यक्ति लेकर नहीं जा पाता संसार में। तो क्रूर काल है, इस प्रकार कार्य करता है। आगे कहते हैं, आपके पिता भाई शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। कौन बोल रहे हैं? विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, हे मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र, आपके पिता, आपके भाई, शुभचिंतक, पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए आपको छोड़कर। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिक समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने दबोच रखा है। अब हाँ, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। तो विदुर जी वेरी सिवियरली चास्टाइजिंग हिज ब्रदर धृतराष्ट्र, कि आपको दिख नहीं रहा है कि आपके पिता भी चले गए, संसार से गुजर गए, आपके भाई लोग भी गुजर गए, पांडु आदि जितने शुभचिंतक थे वो भी चले गए, पुत्र सभी मर चुके हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। तो इसलिए आपने स्वयं को अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है, आपने अनेक समय व्यतीत कर लिया है इस संसार को भोगने में, संसार जीवन जीतने के लिए। हाँ? और अभी आपके शरीर को बुढ़ापा ने दबोच रखा है। हाँ? और आप हाँ, पराये घर में पड़े हुए हैं। आपको तो घर छोड़ना चाहिए, आपका घर नहीं है, अब तो निकलिए यहाँ से, जल्दी निकलिए। आगे कहते हैं, आप जन्म से ही अंधे रहे और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके हैं। ये किस प्रकार विदुर जी डांट लगा रहे धृतराष्ट्र को, कि आप तो जन्म से अंधे हैं, अभी बहरे भी हो रहे, आपको बात सुनाई नहीं पड़ रहा, आपकी स्मृति कम हो गई है, स्मरण शक्ति भी घट रहा है आपका, और आपकी बुद्धि भी विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है, और हाँ, आपके कफ निकल रहा है। तो ये बुढ़ापा के लक्षण है। विदुर जी संकेत दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, समय से व्यतीत गवा रहे हो। हाँ, यहाँ से निकलो जल्दी। एक तो आप जन्म से अंधे हो, और दूसरी ओर आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप बहरे हो चुके, और आपकी स्मरण शक्ति घट रहा है, आपकी बुद्धि विचलित होती जा रही है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपके यकृत खराब हो चुका है, और मुख से कफ निकल रहा है। हाँ, ये सारे वृद्धावस्था के लक्षण बताए जा रहे हैं। ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते के भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए झूठन को खा रहे हैं। तो मेरी कड़क शब्द में विदुर जी डांट रहे धृतराष्ट्र को, हाँ? कि कि आप एक घर के कुत्ते की तरह पड़े हुए, जैसे कुत्ता घर में पड़ा रहता है ना, कितने में लाठी मारो घूम फिर वहीं आ जाओ, कुत्ता इस प्रकार से। तो विदुर जी धृतराष्ट्र जी को संबोधित, कुत्ता के समान संबोधित करे, कुत्ता जैसे घर में पड़ा रहता है, आप इसे पड़े हुए, और भीम जो भोजन देता है उसी को खा के रहते हो, ये कैसे जीवन है।
गांठ लगा रहा है। आगे कहते हैं, आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहना, न गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। तो विदुर जी कई प्रकार से रिमाइंड कर रहे हैं कि आप एक घर छोड़ो, घर बार छोड़ो, चलो हरिद्वार भक्तिमय कार्य के लिए निकलो, जिसके लिए आए थे उसको तो करो। कहाँ समय व्यर्थ गवा रहे हो, करो कार्य जिसके लिए आए थे। आपने आपकी करतूत के बारे में बता रहे हैं कि आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर जीवित रह रहे हो। हाँ? और उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उन्हीं के राजधन छीन लिया था। तो विदुर जी कई प्रकार से धृतराष्ट्र जी को समझाना चाहते हैं, ट्रैक पे लाना चाहते हैं। आगे कहते हैं, आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा। आप चाहो ना चाहो, इस शरीर को एक दिन बुढ़ापा ग्रसित करेगा और पुरानी वस्त्र की भांति ये शरीर नष्ट हो जाएगा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जैसे भगवान बोलते हैं, पासा से जिन्नान, ये शरीर जैसे वस्त्र के समान है और इसी प्रकार ये शरीर है। आगे कहते हैं, वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तो सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कैसे शरीर छोड़कर एकांत स्थान में जाकर इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है, तब तक भौतिक शरीर व्यर्थ हो चुका है और वो सारे बंधनों को अनासक्त होकर, मुक्त होकर वो अंतिम सांस से शरीर को त्यागता है। कौन है? धीर व्यक्ति। धीर कौन है यहाँ बताया जा रहा है। संसार में कैसे भी जटिल परिस्थितियां है, मुश्किलात आए, वो कुटस्थ अचलम ध्रुवम, ध्रुव है, वो विचलित नहीं होता। आगे कहते हैं, आपने आपसे या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असभ्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चय ही उत्तम कोटि के मनुष्य हैं। नरोत्तम, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 27, कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, कौन नरों में उत्तम है, ये श्लोक बता रहा है। हु इज द बेस्ट अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। नरों में उत्तम कौन है? या तो अपने समझने पर या दूसरे के समझाने पर गंभीर हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतीना कृष्ण परतो सतावा यथो भी पत्ते न गृह बताना। तो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि दूसरे के समझाने पर और अपने आप से जग जाना चाहिए और भौतिक जगत की असभ्यता और दुखों को समझ लेना चाहिए। और भीतर और बाहर वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होना चाहिए। ऐसे जो करते हैं उनको उत्तम कोटि नरोत्तम कहते हैं। नरों में उत्तम जो इस प्रकार स्थिति में रहते हैं। अगला श्लोक, अतः कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसे मनुष्य को सद्गुणों को ह्रास करेगा। तो विदुर जी बोल रहे हैं, हे धृतराष्ट्र जी, आप तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर लीजिए, शीघ्र ही करिए, ऐसा समय आने वाला है। नहीं तो मनुष्य के गुणों को, सद्गुणों को ह्रास कर देता है, समय काल सब कुछ ग्रसित कर देता है। तो मनुष्य को अपने सगे संबंधी सबसे नाता तुड़वा देता है ताकि वो भगवान को पुनः आश्रित हो जाए। इस प्रकार आजमिर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह और सारे दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात वो तत्काल
तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने भाई छोटे विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो फाइनली विदुर जी बहुत कन्विंस कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, अपने भाई को सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने सुना भाई जो कह रहा है, छोटा भाई जो कह रहा है, हाँ, और उन्होंने क्या किया, उनके भाई विदुर जी द्वारा दिखलाए गए मार्ग को अपनाने लगे। महाजन जन तस्य पंडित। अगले श्लोक में कह रहे हैं, कंदहार के राजा सुबल की पुत्री परम स्वाति गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों के वेश में हैं, वैसा ही आनंद देता है, पीछे पीछे चल पड़ी। तो ये सती स्त्री के लक्षण है। गांधारी, उनके पति जब विदुर जी के कहने पर जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उसी प्रकार उनके पत्नी गांधारी भी उनके साथ जंगल के हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगी। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण है। प्रभुपाद तात्पर्य इसी के बारे में बताते हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति जिस जैसे मार्ग में चलते हैं, जैसे सही राह पर चलते हैं, उसी का पदांक अनुसरण करते हैं। गांधारी हमेशा अपने पति, भले ही पति अंधे हैं, लेकिन अंधे पति जैसे राह पर चलते उनके साथ ही रहते थे। अगला श्लोक, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा सुवर्ण आदि दान करके अपने नैतिक प्रातकालीन कर्म किए। तत्पश्चात गुरुजनों के अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्होंने न तो उनकी ताऊ मिले, न ही सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तो इस प्रकार जैसे ही विदुर जी सलाह देते हैं युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज राज्य छोड़कर चले जाते हैं हिमालय जंगल के अंदर, और उनके पीछा करते करते गांधीर सती नारी उनके साथ ही चलते हैं। हम्म, हम्म। तो युधिष्ठिर महाराज लेकिन खोज रहे हैं, बड़े पिता कहाँ गए, कहीं दिख नहीं रहे हैं। हम्म, अजात शत्रु, जिनके कोई शत्रु नहीं उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर महाराज को वंदना करके सूर्यदेव का अग्नि यज्ञ अर्पित करके, ब्राह्मणों को नमस्कार करके तथा उनने अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कार्य संपन्न करके तत्पश्चात गुरुजनों की अभिवादन करने के बाद राजमहल में प्रविष्ट हुए। क्योंकि उसे ना अपने ताऊ मिले, ना ही सुबल की पुत्री गांधारी मिली। तो ताया ताई यानी गांधारी जी और युधिष्ठिर महाराज, जब अर्जुन आते हैं, युधिष्ठिर महाराज आते हैं, उनको कोई नहीं मिलते हैं। तो बड़ी दुखद स्थिति में है। कौन? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज को विशेष लगाव था, विशेष ख्याल रखते थे अपने बड़े पापा, हाँ, धृतराष्ट्र जी को और उनकी पत्नी गांधारी को। तो वो खोजते हैं, मिलते नहीं है, बड़ी पीड़ा होती है उनको। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। आगे से हम 32 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। इस प्रकार कल से हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो आज तो फ्राइडे है, हम फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन क्लास रहेगी। तो हम चर्चा करेंगे इसमें किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज दुखद स्थिति में हैं, कि उनके बड़े, हैं, जो धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी घर में मिल नहीं रहे, राजमहल में खोज रहे हैं और मिल नहीं रहे, इसलिए दुखित अवस्था में है। तो यहीं तक रखते हैं, आगे फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहीं पर विराम। ग्रंथराज सिंह भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समृद्ध गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। मीट ऑन मंडे। ओके, अ, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम प्रश्न लेंगे क्या? किसी का कोई प्रश्न अगर है तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, अगर कोई भक्त प्रश्न हम ले सकते हैं क्या अपनी प्रश्न अभी, या आज हम नहीं ले रहे प्रश्न? एक आध लेना है तो ले सकते हैं, ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे ना, कुछ समय बचा है, 4-5 मिनट। अगर कोई भक्त का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हाँ,
ऋषि सेवा माता जी का क्वेश्चन है प्रभु जी। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जिसमें जो भी स्थिति में अभी धृतराष्ट्र महाराज जी हैं, मतलब जैसे आप कथा कर रहे थे अभी, तो मतलब हमारी सिचुएशन भी तो वैसी ही है। मतलब हमारे इतने मतलब रिलेटिव्स काफी लोग चले गए हैं, एज भी हो गई है। मतलब हमारी सिचुएशन भी तो ऐसी है ना, एक एक करके जैसे पता है लीवर डैमेज, सब कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जैसे कि धृतराष्ट्र जी के लाइफ में विदुर जी आए हैं, तो हमारी लाइफ में भी वैष्णव्स आए हैं, हमें काफी टीचिंग दे रहे हैं। मतलब काफी टाइम से हमें बता रहे हैं ऐसा करना चाहिए लाइफ में, इस चीज को अब छोड़ो, अटैचमेंट या जो भी अटैचमेंट अपने संसार से रखा हुआ है इसको छोड़ के टुवर्ड्स लॉर्ड करो। पर जैसे एक ही इंस्ट्रक्शन पर जब वो वहां से आए और एक बार एक ही इंस्ट्रक्शंस में देकर काफी कुछ बताया, स्ट्रेस किया, लेकिन वो ओके हो गए और एक्सेप्ट कर लिया और प्रोसीड कर गए। बट मतलब हम इतने टाइम से सुन रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, बट मतलब उतना उतना तो चेंज आया नहीं। बहुत थोड़ा बहुत माइनर आया होगा। मतलब वो मुझे थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रही थी। मतलब वो एक अटेम्प्ट में ही वो पूरा क्लियर हो गए और हम तो अभी यहीं फंसे हुए हैं। तो वास्तविक धृतराष्ट्र भले ही जन्म से अंधे थे, लेकिन वो प्रशिक्षित क्षत्रिय थे। वैदिक समय में प्रशिक्षण इतना प्रबल था। युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र जी अपने पुत्र के मोह, पुत्र मोह के कारण ऐसी स्थिति में थे। लेकिन विदुर जैसे अच्छे शुद्ध भक्त जब उनको सलाह देते हैं और जो उनकी हितैषी है और उनकी बातों को जो स्वीकार करते हैं, वो कार्य कर पाते हैं। हाँ, तो हम जैसे लिंक करते हैं अपने जीवन के साथ, अपनी स्थिति ऐसे क्यों नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम जब रिपीटेड हियरिंग करते हैं सत्य के बारे में, संसार के सत्य के बारे में, तो हमें अनुभूतियां होने लगता है कि सच है, यही सच है वास्तविक। जैसे लोग शमशान में जाते हैं ना, कुछ समय के लिए राम नाम सत्य है कहते हैं, थोड़ा बहुत शमशान वैराग्य आ जाता है, तो न जैसे शमशान छोड़ के आते हैं, बाहर आके समोसा खाते हैं, ये खाते हैं। व्यक्ति मर गया, उस दिन 5 मिनट पहले वो रो रहा था, यहाँ कर पानी पी रहा है, यहाँ कर समोसा खा रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक विषय की बहुत गहरा अनुभूति होना चाहिए, तभी व्यक्ति गंभीर होता है, तभी आध्यात्मिक बुद्धि से उठ पाता है, सत्य को सामना करना कर पाएगा। क्योंकि कली के प्रभाव के कारण लोगों पर असर पड़ रहा है। तो हम जब बार बार श्रवण करेंगे, इस अध्ययन करेंगे, तो फिर सत्य धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगा, आत्म साक्षात्कार। तभी फिर हम गंभीर हो पाएंगे। इसकी ओर राह बताई जा रही है। तो विदुर जी आए, घर लौटे, देखे ये धृतराष्ट्र पड़ा हुआ है, अभी पड़ा हुआ है। और उनको इसे समझाते हुए बोलते हैं, देखो आप जो भीम को ईर्षा करते थे, भीम दुर्योधन को मार दिया, दुशासन को मारा, वही भीम के हाथ से अन्न लेकर खा रहे हैं। ये कौन सी लक्षण है? बहुत डांटते हैं, कॉपी करते हैं विदुर जी। जितने हम सुनेंगे उतने हर आध्यात्मिक साक्षात्कार प्रबल होगा, तभी हमें संसार से डिटैचमेंट आएगा। ज्ञान भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य दो संतान उत्पन्न होते हैं। जो ज्ञान आता है तो वास्तविक वैराग्य आता है, संसार से विरक्ति आता है। तो सच बड़ा कड़वा है, लेकिन सत्य को हम जब धीरे धीरे सुनेंगे आत्म साक्षात्कार भक्तों से, तो फिर क्या होगा, तो हम भी सत्य की अनुभूति करने लगेंगे, तभी हम ऐसी स्थिति को आ पाएंगे। We are just practicing repeatedly hearing, like, and after hearing, you will be realizing also. Then you will be serious in the path. ठीक है? ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। यस थैंक यू सो मच। सिंह प्रभु भागवत की जय, प्रभुपाद की जय, वैष्णव भक्तों की जय, हरी हरे हरी। हरे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।